नमस्ते, वेलकम बैक टू एचआर डेस्क ऑफ शानिया स्कैन्स। आज हम आपसे डिस्कशन जो करने वाले हैं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में। जब एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके बाद फिर उसका ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, वो शेड्यूल होती है। अब वो हम क्यों कराते हैं? वो इसलिए कराते हैं कि एम्प्लॉय फैमिलियर हो कंपनी प्रोफाइल से, कंपनी हिस्ट्री से और वर्किंग कल्चर से, और क्या एचआर पॉलिसीज हैं, इन सभी फैक्टर से वो फैमिलियर हो। इसलिए हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं कि कंपनी का क्या मिशन है, क्या गोल है और किसके लिए ये पूरा एम्प्लॉय फोर्स वर्क कर रहा है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये फैक्टर्स हम कवर करते हैं जिससे कि एम्प्लॉय को वर्क स्टेशन में और जो कंपनी का इन्वायरमेंट है उसमें सेटल होने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, आराम से वो सेटल हो सके। तो ओरिएंटेशन जब शेड्यूल करते हैं तो कई एम्प्लॉय होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं, 8-10 लोगों का एक ग्रुप बनता है और फिर स्टार्ट हम करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, कब, और हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कब ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, और उसके बाद फिर उसका गोल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, किस लिए ये सर्विसेज दे रहे हैं और क्या इनको अचीव करना है, कितना एम्प्लॉई फोर्स क्यों है और वो किस लिए काम कर रहा है, किस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी एम्प्लॉई के सामने डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो उसी दिशा में काम करें। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि एचआर पॉलिसीज़ के बारे में, कि भाई जो एम्प्लॉई यहाँ पे ज्वाइन किया है तो उसकी एचआर पॉलिसी, उसके लिए क्या क्या एचआर पॉलिसीज़ हैं, उसकी लीव कितनी है, उसको वीक ऑफ कितने मिलेंगे, उसकी इमरजेंसी लीव कितनी है, तो इस प्रकार के, और इंक्रीमेंट कब लगता है, सैलरी कब आती है, और क्या इथिक्स हैं वर्क स्टेशन पे काम करने के, क्या ड्रेस कोड है, इन सब चीज़ों के बारे में हम उससे डिस्कस करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट ये आता है कि हम लास्ट में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ ऐसी जो इंटरटेनिंग भी हो और नॉलेज गेन भी करें एम्प्लॉय से। तो इस तरीके से ये हम 4 पॉइंट कवर करते हैं इंडक्शन में, और इसी में जो नए एम्प्लॉय होते हैं वे एक दूसरे से फैमिलियर भी हो जाते हैं और उनकी एक बॉन्डिंग भी बनना शुरू हो जाती है जिससे कि अच्छे से और कोऑपरेशन से काम होता रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इंडक्शन प्रोग्राम का इतना ही पर्पज़ है अभी हमारा। धन्यवाद।